हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड का एपिसोड नंबर 172। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है उन तीनों एल्डर में से एक एल्डर टियानमिंग से कह रहा होता है, तुम्हें देख के लगता है कि तुम पे लाइफ का अच्छे से सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया है। ये सुन के टियानमिंग एकदम कोल्डेस्ट लुक में कहता है, सक्सेस? मुझे देख के ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा लाइफ का मेरे ऊपर सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया है, क्योंकि मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है। आगे वो अपने सर पे इशारा करते हुए कहता है, बस मुझे यहाँ पे थोड़ी सी खुजली हो रही है, लेकिन कुछ भी हो तुम मुझसे ज्यादा इस लाइफ कर्ज के बारे में जानते हो, इसलिए अगर ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम सक्सेस हो गए हो तो तुम कह सकते हो ऐसा कि तुम सक्सेस हो गए हो। ये सुन के वो एल्डर कहता है, तुम जितना तुम्हें बकवास करना है तुम कर सकते हो, जब तुम एक बार सोल बर्निंग पैगोडा में चले जाओगे फिर तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। और तुम्हें ऐसा लगता है कि किरिन क्लैन तुम पे मर्सी दिखाएगा, दया दिखाएगा, तो तुम भूल जाओ, तुम्हारे बाप ने जो हमारे क्लैन के साथ किया है उसकी वजह से किरिन क्लैन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ना तो तुम पे मर्सी दिखाएगा। ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं चिल्लाने लगते हैं, हाँ हम इस पे कोई दया नहीं दिखाएंगे, कोई मर्सी नहीं दिखाएंगे, और जिसको भी इस पे दया आती है, मर्सी आती है, उसको हम पहले सोल बर्निंग पैगोडा में फेंक देंगे, उससे पहले हम सजा दे देंगे, इसे सोल बर्निंग पैगोडा में फेंक दो। इसी के साथ हमें टियानमिंग और उस मूछे वाले बंदे को दिखाया जाता है। जो मूछे वाला बंदा टियानमिंग को पकड़ते हुए कहता है, हे बच्चे, अब तुम अपने जिंदगी के जितने भी पाप किए तुम याद कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी लाइफ तुम्हारे पास बचेगी ही नहीं। टियानमिंग उस मूछे वाले बंदों से कहता है, तुम्हें मुझे पकड़ के इसके अंदर फेंकने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसके अंदर जा सकता हूँ। इसी के साथ हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जिसके पास एक बंदा कहता है, मास्टर यहाँ पे 10 डायरेक्शन पैलेस के लोग आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। ये सुन के वो एल्डर कहता है, उनसे जाकर कह दो कि किरिन क्लैन की एक मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग खत्म होते ही मैं उनसे जाके मिल लूंगा। फिर वो सैनिक कहता है, मास्टर यहाँ पे जो आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं वो साउथ के किंग है और सेंट्रल टेम्पल के होने वाले किंग है, और 10 डायरेक्शन पैलेस के लोग आए हुए हैं। ये सुन के वो एल्डर के बाजू वाला जो एल्डर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है वो सारे लोग अचानक यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर आगे वो एल्डर उस मूछे वाले बंदे से कहता है, तुम इतना ज्यादा देर क्यों लगा रहे हो, तुम काफी ज्यादा स्लो हो, इसको जल्दी खत्म करो। ये सुन के मूछे वाला बंदा कहता है, हाँ ठीक है मैं इसको जल्दी खत्म कर देता हूँ। और यही कहने के साथ वो टियानमिंग को उठा के उस सोल बर्निंग पैगोडा में फेंकने जा रहा होता है, लेकिन तभी हमें आसमान में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो ऊपर से चिल्ला के कहते हैं, वहीं रुक जाओ, उसको कुछ करने की हिम्मत भी मत करना। ये सुन के किरिन क्लैन के जितने भी लोग नीचे खड़े हुए होते हैं वो सब ऊपर की तरफ देखने लगते हो, कहते हैं ये लोग कौन है। हमें दिखाया तो कोई और नहीं, लिवुडी और टियानमिंग की सिस्टर होती है जो उसे बचाने के लिए यहाँ पे आए हुए होते हैं। उन्हें देख के टियानमिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। टियानमिंग आगे लिवुडी से कहता है, गॉड फादर आप सच में काफी ज्यादा लेट हो गए, मैं आपका कब से वेट कर रहा था, जल्दी यहाँ पे आइए, आपका सन यहाँ पे है। आगे हमें लिवुडी को दिखाया जाता है जो वहाँ पे लैंड करता है और उन सबसे कहता है, किसने मेरे बेटे को किडनैप करके यहाँ पे लाया और उसे लाइफ कर्ज देने की कोशिश की। आगे लिवुडी उस दाढ़ी वाले बंदे को बहुत खतरनाक तरीकों से घूरते हुए कहता है, तुम मेरे बेटे के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये सुन के वो दाढ़ी वाला बंदा लिवुडी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरह बात करने की, तुम्हारा मुंह सच में काफी ज्यादा चलता है, और आखिरकार तुम हो कौन और कहाँ से आए हो। लेकिन तभी पीछे से मुंह आती है और उस दाढ़ी वाले बंदे से कहती है, तुम सच में काफी ज्यादा बोल रहे हो, तुम अपना मुंह बंद रखो और सामने की तरफ से हटो। ये सुन के दाढ़ी वाला बंदा कहता है, ठीक है। फिर हमें सुप्रीम एल्डर को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं, साउथ के होने वाले किंग लोग यहाँ पे क्यों आए हैं और आप लोग ने हमारे किरिन टेम्पल को क्यों तोड़ा। फिर हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जिसमें व्हाइट हेयर वाला बंदा कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं सेन श्याओ 100 सालों से 10 डायरेक्शन पैलेस का हेड रहा है, तो आप इसका मतलब समझ ही सकते हैं कि वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ली क्लैन जो है वो हमारे 10 डायरेक्शन पैलेस के अंडर में आता है और प्रोटेक्शन में है, इसलिए सेंसो ने हमें ऑर्डर दिया है कि हमें लिवुडी की मदद करनी है। आगे हमें इस व्हाइट हेयर वाले बंदे के बारे में बताया जाता है। जो व्हाइट हेयर वाला बंदा है ये फ्यूचर किंग है टेम्पल का, और ये 10 डायरेक्शन पैलेस के 10 किंग में से एक किंग है ट्वाई पैलेस का। उसके पीछे वाला जो लाल हेयर वाला बंदा है वो भी 10 किंग में से एक किंग है साउथर्न टेम्पल का। फिर आगे ये व्हाइट हेयर वाला बंदा कहता है, ये जो ली टियानमिंग है इसको हमने काफी पहले ही नोटिस कर लिया था और हम काफी पहले से इसके बारे में प्लानिंग कर रहे थे कि हम इसे 10 डायरेक्शन पैलेस में लेके जाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं था कि हम ऐसा कुछ करें उससे पहले तुम लोग ऐसा कुछ करोगे, इसलिए हम यहाँ पे इसको लेने के लिए आए हुए हैं। ये सुन के सुप्रीम एल्डर कहते हैं, तुम क्या हमारे साथ मजाक कर रहे हो, ये ली मुयांग का सन है, ली मुयांग हमारे किरिन क्लैन से था, तो तुम कैसे इसको हमारे क्लैन से लेके जा सकते हो, ये भी हमारे क्लैन का मेंबर है। ये सुन के व्हाइट वाला बंदा कहता है, लेकिन वो ली क्लैन का डिसेंडेंट भी है और हमारे 10 डायरेक्शन पैलेस के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो हम ली सेन श्याओ से इन हजारों साल से जो फेवर ले रहे हैं वो उतार सकते हैं। आगे यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी बातें चलती है जो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, अगर मैं पूरा समझाने जाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप काफी ज्यादा बोर भी हो जाएंगे। आगे ये व्हाइट हेयर वाला बंदा कहता है, जो हम हर साल तुम्हारे क्लैन से कुछ मेंबर को लेते हैं और उसे अपने क्लैन में शामिल करते हैं और ट्रेन करते हैं कुछ सालों के लिए, तो हमने जितने भी अभी तक तुम्हारे क्लैन के डिसेबल को एक्सेप्ट किया है उसे वापस कर देंगे और कभी फ्यूचर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर तुमने ली टियानमिंग को हमारे साथ जाने नहीं दिया तो। ये सुन के सुप्रीम एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कुछ कह भी नहीं पा रहे होते हैं। फिर यहाँ कहानी सुनाने वाला आता है और हमें बताता है, फ्यूचर किंग ने जो बात बोली उसकी वजह से यहाँ पे जितने भी किरिन क्लैन के 1000 ऑफ पीपल थे वो सबके सब खामोश हो गए, क्योंकि किरिन क्लैन जो है वो अपने कर्ज की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो गया और वो बाकी क्लैन का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। इसलिए हर साल किरिन क्लैन से कुछ डिसिपल 10 डायरेक्शन पैलेस में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए और वहाँ आधे साल
साल के लिए ट्रेनिंग करते हैं और क्रीन क्लैन की जो मेजर पावर है वो वही है। अगर क्रीन क्लैन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली डेन डायरेक्शन पैलेस में जाकर ट्रेनिंग करने के लिए तो वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और यंग बच्चों का फ्यूचर भी दांव पे लग जाएगा। फिर कहानी सुनाने वाला चला जाता है और सुप्रीम एल्डर को दिखाया जाता है जो उस व्हाइट वाले हेड वाले बंदे से कहता है तुम कुछ देर पहले आते तो काफी ज्यादा अच्छा होता है, आप भी काफी ज्यादा लेट हो गया है क्योंकि तियानमिन को पहली कर्ज मिल चुका है और उसे 3 दिन के अंदर सोल बर्निंग पगोडा में जाना होगा, वो भी पूरे आधे साल के लिए। और अगर तुम्हें कर्ज का डर नहीं है तो तुम इसे यहाँ से लेके जा सकते हो क्योंकि ये मर भी गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है। ये सुन के तियानमिन अपने मन में सोच रहा था ये दोनों कमीने। फिर हमें लीवुडी और तियानमिन को सिस्टर को दिखाया जाता है जो ये सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कहता है तुम सन ऑफ द बीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को कर्ज देने की। फिर आगे वो व्हाइट हेयर वाला बंदा कहता है बस आधे साल की बात है ना, हम आधे साल बाद इसको लेके जाएंगे और हमारे पैलेस मास्टर के पास इसके लाइफ कर्ज का कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। फिर सुप्रीम एल्डर कहता है ये कर्ज एंशिएंट एम्परर ने दिया है, क्या 10 डायरेक्शन पैलेस के पास इतनी हिम्मत है कि वो इस कर्ज को हटाने की कोशिश कर सकते हैं। ये सुन के व्हाइट हेयर वाला बंदा कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और हम तियानमिन को आधे साल के लिए सोल बर्निंग पगोडा में भेजेंगे, वो भी हमारे एक बंदे के साथ जो उसे अंदर आधे साल के लिए प्रोटेक्ट करेगा। यही कहने के साथ वो जियू नाम की एक लड़की को बुलाता है जो उसी की बेटी होती है। जियू वहाँ पे आती है जो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। आगे व्हाइट हेयर वाला बंदा कहता है ये मेरी डॉटर है, इस पे मेरे को काफी ज्यादा भरोसा है, मैं इस पे अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ, इसलिए जियू आधे साल के लिए सोल बर्निंग पगोडा के अंदर तियानमिन को प्रोटेक्ट करेगी और इसकी स्ट्रेंथ हेवनली होली रियलम पे है। फिर हमें तियानमिन और फिनिक्स को दिखाया जाता है जहाँ पे फिनिक्स तियानमिन से कह रहा होता है ये तो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है और इसके ब्रेस्ट देखो कितने ज्यादा अच्छे हैं। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, फिनिक्स ही कह रहा है। आगे तियानमिन ये सुन के कहता है ज्यादा बकवास करना बंद करो, वो तुम्हारी ग्रैंड मदर की उम्र की होगी। लेकिन फिनिक्स तियानमिन की बात कहाँ सुनने वाला था, वो आगे जियू के पास जाते हुए कहता है हेलो ग्रैनी व्हाइट और तियानमिन जियू को देखते हुए अपने मन में सोचा था होली हेवनली रियलम। आगे चिकन जियू के पास पहुंच के उसके ब्रेस्ट को देखते हुए कहता है मेरा नाम चिकन है, क्या तुम मुझे अपने ब्रेस्ट पे सो। ये सुन के जियू उसको कोई रिएक्शन नहीं देती है। आगे जियू अपना हाथ चिकन की तरफ ले जाने लगती है जिसे देख के चिकन कहता है क्या तुम मुझे सहलाना चाहती हो। आगे जियू चिकन के सर पे अपना हाथ रखती है जिसे महसूस करके चिकन कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। लेकिन तभी जियू उसे पकड़ के उसे जमीन के अंदर गाड़ देती है। ये तो प्रैंक हो गया चिकन के साथ, जिसे देख के तो तियानमिन का शकल देखने लायक होता है। आगे जियू तियानमिन के पास आते हुए कहते हैं चलो हमारे जाने का टाइम हो गया सोल बर्निंग पगोडा में। ये सुन के तियानमिन कहता है 1 मिनट मुझे पहले चिकन को देखने दो। फिर आगे तियानमिन प्रिंसेस से कहता है बाहर आओ। फिर प्रिंसेस बाहर आके कहती है ब्रदर तुम ऐसा मत कहना कि मुझे तुम्हें छोड़ना होगा यहीं पे। ये सुन के तियानमिन उसे समझाता है कि सोल बर्निंग पगोडा में जो टेम्परेचर होगा काफी ज्यादा हाई होगा जो तुम्हें विस्टैंड नहीं कर पाओगी, तुम वहाँ पे मेरे साथ स्पिरिचुअल फॉर्म में ज्यादा देर तक रह भी नहीं पाओगी, वो भी 6 मंथ, तो बहुत ही मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। और तुम चिंता मत करो, मेरे प्रोटेक्शन के लिए जियू है ना वो मुझे प्रोटेक्ट करेगी। ये सुन के प्रिंसेस फीलिंग तियानमिन से कहती है लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। ये सुन के तियानमिन उसे समझाते हुए कहता है मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम सेफ रहो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे रुको। इसी के साथ हमारा कहानी सुनाने वाला फिर से आता है और हमें बताता है तियानमिन ने प्रिंसेस को अच्छे से समझाने के बाद सबको गुड बाय बोला और वहाँ से जाने लगा और जियू और तियानमिन सोल बर्निंग पगोडा के अंदर कूद गए। उन्हें जाते हुए क्रीन क्लैन की हजारों नफरत भरी निगाहें तियानमिन को देख रही थी और चाह रहे थे कि तियानमिन अंदर ही मर जाए, वो बाहर कभी जिंदा आए ही नहीं। इसी के साथ हमें उन 3 सुप्रीम एल्डर में से 2 एल्डर को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला एल्डर दूसरे एल्डर से कह रहा होता है ये जो सोल बर्निंग पगोडा है इसे फायर रिकार्नेशन बॉडी भी कहा जाता है, इसके अंदर जाने के बाद इसकी धीरे धीरे बॉडी और सोल बहुत बुरी तरह से डैमेज होगी और यहीं तक नहीं हमने जो उसे लाइफ कर्ज दिया है उसकी वजह से इसके लाइफ टाइम इसके टैलेंट को बुरी तरह से डैमेज मिलेगा। ये सुन के दूसरा एल्डर कहता है अगर वो अंदर से सही सलामत आ भी गया तो मुझे नहीं लगती कि वो बाहर आने के बाद कल्टीवेशन कर पाएगा। ये सुन के वो दूसरा एल्डर भी हंसने लगता है और कहता है मुझे भी यही लगता है। इसी के साथ हमें तियानमिन को दिखाया जाता है सोल बर्निंग पगोडा के नीचे आ चुका होता है। नीचे आने के बाद तियानमिन कह रहा होता है ये जगह तो सच में काफी ज्यादा गर्म है। आगे तियानमिन जियू से कहता है सिस्टर जियू ये कौन सी जगह है। ये सुन के जियू कहती है ये जगह बच्चों के लिए जो 5 से 10 साल के होते हैं, उनकी यही लिमिट है, वो यहीं तक आ सकते हैं। ये सुन के तियानमिन अपने मन में सोच रहा था 5 से 10 साल के बच्चे, उन्हें पहले यहाँ पे भेजा जाता है ताकि वो सोल बर्निंग पगोडा के पावर को झेल सके। और क्रीन क्लैन के लोग ने यहाँ पे खोद के एक जगह बनाया ताकि यहाँ पे कुछ लोग कल्टीवेट कर सकते हैं और ये जगह बाहर के स्पेल और अटैक को अवॉइड कर सकती है। भले ही 5 से 10 साल के बच्चे यहाँ पे आके कल्टीवेट करना चालू कर दिए हैं, लेकिन इसके नीचे जो लावा है उसे वो विस्टैंड नहीं कर सकते, झेल नहीं सकते हैं, वो इसके नीचे और नहीं जा सकते हैं। यही सब सोचते सोचते तियानमिन जियू के साथ अंदर की तरफ जा रहा होता है और वो अंदर आने के बाद एक जगह पे आता है जो पूरी लावा से भरी हुई होती है। आगे हमें बताया जाता है सोल बर्निंग पगोडा इतना ज्यादा गर्म होता है कि वहाँ की दीवारों में से भी लावा निकल रहा होता है, वहाँ की दीवारें भी इतनी ज्यादा गर्म होती है कि वो इंसान को पल भर में राख बना सकती है। आगे तियानमिन जियू से पूछता है सिस्टर जियू क्या तुम ठीक हो। ये सुन के जियू कहती है मुझे यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी, मुझे अपनी ट्रेनिंग को रोकना पड़ा और इस गर्मी में आना पड़ा तुम्हारे साथ। ये सुन के तियानमिन कहता है मुझे माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से यहाँ पे आना पड़ा। आगे जियू तियानमिन से कहती है तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम अपने बेकार से फादर जैसे हो,
जिसने प्रिंसेस को मार के उसके रिकार्नेशन मिरर को चुरा लिया। तुम्हारा बिहेवियर उससे काफी ज्यादा अलग है। ये सुन के टियानमिन कहता है क्या तुम लिवुडी को जानती हो? ये सुन के जियू कहती है तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं लिव मुयांग की बात कर रही हूँ, जो 20 सालों से अपने क्लैन से भागता घूम रहा है और बचता घूम रहा है। सुन के टियानमिन हंसते हुए कहता है तुम्हें सुन के लगता है कि तुम उससे काफी ज्यादा नफरत करती हो। लेकिन तभी टियानमिन अपना पैर एक जगह रखता है जहाँ पे उसका पैर स्लिप हो जाता है और हमें दिखाया था वो लावा के अंदर गिरने लगता है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया फिर भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।